दोस्तों, सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से इथेनॉल फ्यूल को लेकर काफी कुछ दावे किए जा रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल करने से क्या कार का इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्या आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, क्या गाड़ी माइलेज पूरा नहीं देगी। तो इन सभी दावों के बीच अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली इन सब का स्पष्टीकरण जारी किया है और E20 पेट्रोल यानी जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स्ड फ्यूल जो आजकल सरकार सभी पेट्रोल पंपों के माध्यम से बेच रही है, उसको लेकर किए जा रहे इन सभी दावों पर अब सरकार ने अपनी सफाई में क्या कहा। आइए देखते हैं आज की इस रिपोर्ट में। अच्छा, कुछ वीडियो तो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल किए जा रहे हैं कि इथेनॉल फ्यूल में चींटियां लगने का भी एक वीडियो सामने आ रहा है। हालांकि ये वीडियो अब जांच के बाद फेक पाया गया, क्योंकि एक्चुअली इथेनॉल जो बनता है वो गन्ने के रस से बनता है, राइट। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि पेट्रोल में डायरेक्टली गन्ने का रस मिलाया जा रहा और इसी मिठास से चींटियां आ रही उस पेट्रोल में और इससे इंजन वगैरह खराब होते हैं। लेकिन ये सब कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से इथेनॉल फ्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही सभी अफवाहों को खारिज कर दिया और मंत्रालय ने इसको लेकर बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना पूरी तरह से साइंटिफिक है और इसकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। तो सबसे पहले तो देखिए आप, ये 3 जो बड़े दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं उन पर सरकार ने क्या जवाब दिया। क्या इथेनॉल फ्यूल में चींटियां लगती हैं? तो सरकार ने जवाब में कहा कि इथेनॉल के उत्पादन के दौरान जो चीनी यानी शक्कर होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हाँ, भले ही गन्ने के रस का गन्नों का इस्तेमाल होता है इथेनॉल बनाने में, लेकिन वो डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता है। इसमें ऐसे रसायन यानी डीनेचुरेंट मिलाए जाते हैं जो कीड़ों को दूर रखते हैं और E20 पेट्रोल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है। दूसरा बड़ा दावा जो किया जा रहा है कि क्या गन्ने का रस डायरेक्टली पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, तो ये दावा भी पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। ईंधन में इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल औद्योगिक प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है, पूरी कॉमर्शियल प्रोसेस होती है उसकी, और उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद ही उस एक्सट्रैक्ट मटेरियल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, डायरेक्ट नहीं मिलाया जाता ऐसा। तीसरा दावा कि क्या E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो रहा है, तो मंत्रालय के मुताबिक इस तरह के इंजन खराब होने या वाहनों के बीच में बंद पड़ने जैसी कोई समस्या सामने नहीं आई है और सरकार का कहना है कि E20 ईंधन निर्धारित मानकों के अनुसार पूरी तरह से सुरक्षित है। E20 पेट्रोल पर फैली इन सभी अफवाहों पर सरकार बोली कि गाड़ियों के इंजन खराब होने का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है अभी तक। और सरकार ने बताया कि इस अभी तक इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारे देश में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की विदेशी मुद्रा बची है और इसका किसान भाई लोगों को भी लाभ मिला है, क्योंकि किसानों की गन्ने की फसल से E20 इथेनॉल बन रहा। तो हालांकि इस E20 इथेनॉल से कुछ प्रोज कुछ कॉन्स भी हैं। हालिया में कुछ साइंटिफिक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो इथेनॉल बनता है इसकी प्रोसेस क्या होती है ये तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जितने हमारे पेट्रोल की बचत हो रही है उसके पैरेलल हमें काफी ज्यादा पानी का भी नुकसान हो रहा है ऐसा। बाकी अभी तो सरकार E20 से भी आगे बढ़कर E30, 40 से लेकर E85 फ्लेक्स फ्यूल तक भी लॉन्च कर चुकी है हमारे देश की राजधानी दिल्ली में, जिस फ्यूल में 85% तक इथेनॉल होता है, सिर्फ 15% ही पेट्रोल होता है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को भी मंजूरी दी थी। गडकरी बोले थे कि 6 सप्ताह में कंपनियां इस तरह के इंजन वाली गाड़ियां भी लॉन्च करेगी जो कंप्लीटली इथेनॉल से चलेगी, जिससे प्रदूषण और पेट्रोल दोनों का खर्च घटेगा। और एक रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि इथेनॉल से पेट्रोल टैंक में काली फंगस जमा हो रही है, माइलेज घट रहा, गाड़ियों की सर्विस का खर्च भी दुगुना हो रहा, क्योंकि इथेनॉल की नमी से इंजन में जंग लगने का भी दावा किया जा रहा। तो अभी इन सभी रिपोर्ट्स को और ये जो जितने भी सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहे हैं इन सबको फिलहाल तो सरकार ने खारिज कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो इथेनॉल फ्यूल के बाद बाइक्स में आम लोगों की तरफ से ये 5 बड़ी शिकायत की जा रही है। कोल्ड स्टार्ट यानी सुबह के वक्त ठंड में बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, रबर और प्लास्टिक पार्ट पर असर पड़ रहा, फ्यूल टैंक में नमी की वजह से जंग लग रहा, माइलेज घट रहा और ऑल ओवर इंजन की परफॉर्मेंस कम महसूस हो रही है लोगों को। अब भले ही सरकार इन दावों को नकार रही हो, लेकिन लोगों की तरफ से जो ये कंप्लेंट्स आ रही हैं इसके भी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। अब ऐसे में पुरानी कार वाले ओनर्स के लिए सरकार की तरफ से 3 सलाह दी गई है कि एक तो इथेनॉल वाला फ्यूल अगर आपने अपनी गाड़ी में डाला है तो लंबे वक्त तक गाड़ी को खड़ा ना रखें, बीच बीच में चलाते रहें और फ्यूल से जुड़े पार्ट्स को समय समय पर मॉनिटर करें और पेट्रोल के साथ 0.5% 2T ऑयल भी डालें जिन गाड़ियों वाहनों में ऑयल की जरूरत होती है तो उनमें। बाकी अभी तक तो सरकार ने यही कहा कि E20 पेट्रोल से वाहन बीमा यानी आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम वगैरह पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उल्टा इथेनॉल के इस्तेमाल के सरकार ने ये 3 बड़े फायदे भी गिनाए हैं, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा और ऊर्जा सुरक्षा और पोल्यूशन कंट्रोल में भी मदद मिल रही है। बाकी आपकी क्या राय है दोस्तों इस मुद्दे पर? आपकी पर्सनल राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। आगे इस पर जो भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आती है या नए तथ्य सामने आते हैं तो मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। आगे के सारे अपडेट्स बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।